आदाब नाज़रीन, 11 बजे की खबरों के साथ मैं हूं रेशमा फारूकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ़ोन पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नए साल की मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर-ए-आज़म ने नए साल में सदर ट्रंप और उनके अहल खाना के साथ साथ अमरीकी शहरियों को अच्छी सेहत, खुशहाली और कामयाबी की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और अमरीका के रिश्ते एतमाद, एक दूसरे के एहतराम और समझ पर कायम हैं और ये मुसलसल मजबूत हो रहा है। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने पिछले साल दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक रिश्तों को मजबूत करने की सिमत में हुई अहम पेशरफ्त का भी जिक्र किया। दोनों रहनुमाओं की बातचीत में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारतीय शहरियों को नए साल की मुबारकबाद पेश की और बातचीत के दौरान कहा कि गुज़िश्ता बरसों में दोनों ममालिक के रिश्तों की मजबूती में किए गए इक़दाम पर इत्मीनान का भी इजहार किया और कहा कि आगे भी दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड के 100 बरस मुकम्मल होने पर मुनक़िदा प्रोग्राम में कारोबारियों से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत ताजिरों की परेशानियां दूर करने के लिए अहम इक़दाम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि $5 ट्रिलियन की मईशत का हदफ इस दहाई का महज एक मरहला है और हमारे हदफ मज़ीद बड़े हैं। दिल्ली में इंतखाबी बिगुल बज चुका है। इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली में 70 असेंबली सीटों के लिए इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। यहां एक ही मरहले में 8 फरवरी को वोटिंग होगी। 11 फरवरी को नताइज का ऐलान किया जाएगा। 14 जनवरी को इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके साथ ही फौरी तौर पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज कर दिया गया है। इस मरतबा इंतखाबात में मजमूई तौर पर 13,750 पोलिंग मराकज़ कायम किए जाएंगे। बीजेपी की तर्जुमान मीनाक्षी लेखी ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की मुबैना खिलाफ वर्जी के मामले में एक न्यूज़ चैनल के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज की है। लेखी का कहना है कि इंतखाबी कमीशन के जरिए दिल्ली में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किए जाने के बाद इस चैनल ने मुमकिन नताइज के बारे में इत्तला दी जो इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। नई दिल्ली से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ने अपनी शिकायत की कॉपी ट्विटर पर भी शेयर की है। फ़रोग़ इंसानी वसाइल के वज़ीर रमेश पोखरियाल निशंक ने जेएनयू के वाक़े पर कहा कि किसी भी तालीमी इदारे को सियासत का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। भुवनेश्वर में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस वाक़े के कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुए तशद्दुद मामले में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जाएगी। पुलिस ने बताया है कि जांच के दौरान कुछ इंतहाई अहम सुराग मिले हैं और वो जल्द ही हक़ाइक़ पेश करेगी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुए हालिया तशद्दुद मामले में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा है कि जब वो जेएनयू में पढ़ते थे तो उन्होंने किसी टुकड़े टुकड़े गैंग को नहीं देखा। कल राजधानी दिल्ली में एक किताब की रुनुमाई प्रोग्राम के दौरान जयशंकर ने कहा कि उनके वक्त में जेएनयू में ऐसा माहौल नहीं था। वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर आज पहले बैनुल-अक़वामी योग डे अवार्ड अता करेंगे। मुल्क भर में योग के तय बेदारी पैदा करने में ताउन के लिए मीडिया घरानों को एज़ाज़ात से सरफराज किया जा सकता है। अमरीकी ड्रोन हमले में गुज़िश्ता हफ्ते मारे गए अपने आला फौजी रहनुमा को सलाम आखिर पेश करने के लिए सियाह लिबास में मलबूस लाखों की तादाद में लोग तेहरान की सड़कों पर जमा हुए। इस हजूम में कुछ लोग हाथों में अमरीका मुखालिफ तख्तियां और सुलेमानी की तस्वीर लिए हुए थे। अमरीकी ड्रोन हमले में बगदाद में मारे गए सुलेमानी और दीगर फौजियों की नमाज जनाजा खुद ईरान के रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई ने पढ़ाई। अमेरिका ने इराक से अपनी फौज की वापसी की खबर से इनकार किया है। अमेरिका ने कुछ मीडिया में आई खबरों को गलत बताया है जिसमें इराक से अमेरिकी फौजियों की वापसी की बात कही गई थी। हालांकि इसी दरमियान इराक की पार्लियामेंट ने एक करारदाद को मंजूरी दी है। इस करारदाद में कहा गया है कि गैर मुल्की फौजियों को इराक की सरजमी से बाहर किया जाए। इराक़ी वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल मेहदी ने कहा कि इराक़ी पार्लियामेंट के करारदाद पर अमल के लिए दोनों ममालिक को मिलकर काम करना चाहिए। और खेल की खबरों में भारत और श्रीलंका के दरमियान खेली जा रही T20 सीरीज का पहला मैच बारिश की नजर होने के बाद सीरीज का दूसरा मुकाबला आज इंदौर में खेला जाएगा। भारत की कोशिश मुकाबले को जीतकर सीरीज में सबकत हासिल करने की होगी, तो वहीं मिलंगा की क़यादत वाली श्रीलंकाई टीम भारत के खिलाफ पहली सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।